हेलो एवरीवन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज हम बात करेंगे वोंट लेट की। किसकी बात करेंगे बेटा? वोंट लेट की। और वोंट लेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा विल नॉट लेट। क्या होती है बेटा? विल नॉट लेट। विल नॉट लेट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल लेते हैं बेटा? वोंट लेट बोल लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। यहां पर देखिए क्या लिखा है, दिस रूल, मतलब यह नियम। कौन सा नियम बेटा? वोंट लेट इज यूज्ड का प्रयोग होता है व्हेन मींस जब यू विल नॉट बी अलाउड, जब तुम्हें अलाउड नहीं किया जाएगा, परमिशन नहीं दी जाएगी टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, किसी भी काम को करने की, इन कमिंग फ्यूचर मींस आने वाले भविष्य में। ठीक है, जब आने वाले भविष्य में तुम लोगों को अलाउड नहीं किया जाता किसी काम करने के लिए, वहां पर हम लोग जो है वोंट लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप अंदर आना चाहते हो और मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा या मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, ऐसी जगह बेटा हम लोग प्रयोग करेंगे वोंट लेट का। मींस ऐसे कार्य जो मैं आपको करने नहीं दूंगा या आप मुझे नहीं करने दोगे या कोई व्यक्ति हमें कोई कार्य नहीं करने देगा, उन वाक्यों को बताने के लिए हम लोग विल नॉट लेट या फिर वोंट लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला वाक्य देख लीजिएगा, यहां पर लिखा है मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। ठीक है बेटा, अब वैसे वाक्य देखिए कैसे बनेगा। अगर आप इसे बनाएंगे कि आई विल नॉट, क्या लगाएंगे बेटा? आई विल नॉट गो यू देयर, है ना, ऐसे बना सकते हैं आप इस वाक्य को। तो ये वाक्य निश्चित गलत हो जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। आई विल नॉट गो का मतलब होगा मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब यू देयर का मतलब क्या होगा, ये अपने आप से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लेट का प्रयोग, वैसे भी मैंने आपको बताया था जब इंपेरेटिव पढ़ा था, लेट का प्रयोग हम लोग बेटा किसी को परमिशन देने या लेने के लिए प्रयोग करते हैं। और यदि हमने वहां पर नोट लगा दिया है, मतलब विल नॉट आ गया है, मींस हमें उस काम को करने की परमिशन नहीं दी जाएगी जो कार्य हम करना चाहते हैं, चाहे वो अंदर आने का हो, चाहे वो खेलने का हो, चाहे कार चलाने का हो, चाहे वो बस चलाने का हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? सब्जेक्ट की। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन होगा? जो हमें कार्य नहीं करने देगा। ठीक है बेटा, अब चाहे मैं तुम्हें ना करने दूं या तुम मुझे ना करने दो। ठीक है, जब तुम मुझे नहीं करने दोगे तो वहां पर आएगा यू वॉन्ट लेट मी। और अगर हम बात करेंगे बेटा जब मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा तो वहां पर आएगा आई वॉन्ट लेट यू। क्या आएगा बेटा? आई वॉन्ट लेट यू। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद लगाना है वॉन्ट लेट। क्या लगाना है? वॉन्ट लेट। और याद रखना है लेट के बाद पहले आप लोगों को क्या लगाना होता है? ऑब्जेक्ट लगाना होता है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस लास्ट में आएगा अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप लगाकर अपने वाक्य को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने पहला वाक्य देखिए क्या लिखा है, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। मींस मैं तुम्हें ये जो जाने वाला कार्य है नहीं करने दूंगा। तो सिंपल सी बात है कि मैं आपकी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। तो सिंपल आप यूज कर सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू। क्या प्रयोग कर सकते हैं बेटा? आई वॉन्ट लेट यू, मैं तुम्हें ये परमिशन नहीं दूंगा। कहां जाने बेटा? गो देयर, वहां जाने की। तो इसका मतलब हो जाएगा आई वॉन्ट लेट यू गो देयर का मतलब होगा कि मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। जब भी मैं तुम्हें आएगा तो मान लीजिएगा वहां पर आएगा आई वॉन्ट लेट यू। बोल दीजिए बेटा था 5-6 बार, आई वॉन्ट लेट यू, आई वॉन्ट लेट यू, आई वॉन्ट लेट यू, आई वॉन्ट लेट यू। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बड़े ही आराम से बोलना भी आ जाएगा और बनाने की तो मेरी गारंटी है ही। ठीक है बेटा, आई वॉन्ट लेट यू प्ले। ठीक है बेटा, आई वॉन्ट लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना है बेटा? देखिएगा, मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो आई वॉन्ट लेट यू आपको लगाना है यदि वाक्य शुरू हो रहा है मैं तुम्हें से। किससे बेटा? मैं तुम्हें से। तो यहां पर आ गया आई वॉन्ट लेट यू, कौन सा काम नहीं करने दूंगा? ऐसा करने नहीं दूंगा। डू सो, क्या आ जाएगा बेटा? डू सो नहीं, डू सो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ठीक है, यदि हम लोग यहां पर कोई भी दूसरी वर्ब लगा देंगे तो उसका अर्थ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? देखिएगा, आई वॉन्ट लेट यू प्ले क्रिकेट, मैं तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू राइड द बाइक, मैं तुम्हें बाइक नहीं चलाने दूंगा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा मतलब हो जाएगा आई वॉन्ट लेट यू। अब आपको देखना है वर्ब यहां पे कौन सा काम नहीं करने दूंगा? बिगड़ने का। बिगड़ने की मीनिंग आपको पता है तो वाक्य बन जाएगा, नहीं पता तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, दो मीनिंग होती है, एक होती है कैच द बैड वे। क्या होती है बेटा? कैच द बैड वे मींस मैं तुम्हें गलत रास्ता कैच नहीं करने दूंगा, उस पर जाने नहीं दूंगा। बिगड़ने का मतलब क्या होता है? जब हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, करना होता है कोई सही कार्य है लेकिन हम लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर गो ऑफ द ट्रैक का प्रयोग करते हैं। गो ऑफ, ओ डबल एफ की स्पेलिंग यूज करेंगे, द
ट्रैक, मैं तुम्हें जो है गलत काम करने नहीं दूंगा या फिर गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, उसको हम बोलते हैं बिगड़ना। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा। अब इसमें जो ना मैं तुम्हें वाला जो केस है खत्म हो चुका है, वह मुझे पढ़ने नहीं देगा। अब हम लोग वह की बात कर रहे हैं, वह को हम लोग ही या सी बोलेंगे। अब फीमेल जेंडर है तो सी बोलते हैं, फिलहाल मेल जेंडर है तो हम क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। ही के साथ आप आंख मिच के क्या लगा दीजिएगा? वॉन्ट लेट। थोड़ी सी खोल लेना क्योंकि देख के लिखना होगा, कहां लिखना है? ही वॉन्ट लेट। ठीक है, अब मैं मुझे की बात कर रहा हूं। मेरे पापा मुझे आएगा तो माई फादर वॉन्ट लेट मी आ जाएगा, ही वॉन्ट लेट मी आएगा। यदि हम लोग बात करते हैं वह मुझे की तो ही वॉन्ट लेट मी, और यहां पे बात कर रहे हैं रीड तो रीड लगा देंगे। अगर मैं यहां पे टीच लगा दूंगा तो टीच का मतलब बन जाएगा वह मुझे पढ़ाने नहीं देगा। अगर मैं यहां पे वर्क लगा दूंगा, ही वॉन्ट लेट मी वर्क, तो उसका मतलब हो जाएगा कि वह मुझे काम नहीं करने देगा। ठीक है बेटा, मैं बोल देता हूं ही वॉन्ट लेट मी बाय अ न्यू मोबाइल, वह मुझे नया मोबाइल खरीदने नहीं देगा। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को? मेरे पापा मुझे आर्मी ज्वाइन नहीं करने देंगे क्योंकि मेरे बड़े भैया ऑलरेडी उसमें गए हुए हैं, वो कहते हैं कि तू जो है आईएएस बनेगा। तो माई फादर वॉन्ट लेट मी, क्या लगेगा बेटा? माई फादर वॉन्ट लेट मी। नाइस। अब बताइए क्या आएगा? वॉन्ट लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाया मी, और कौन सा काम नहीं करने देंगे? ज्वाइन आर्मी। ज्वाइन आप लोग यहां पे एयरफोर्स लगा सकते हैं, यहां पर जिम भी लगा सकते हैं। माई फादर वॉन्ट लेट मी ज्वाइन जिम, मेरे पापा मुझे जिम ज्वाइन नहीं करने देंगे या फिर आर्मी ज्वाइन नहीं करने देंगे। इस तरीके से अपना वाक्य बना सकते हैं। वह मुझे याद नहीं करने देगा, वह मुझे लिखने नहीं देगा, पढ़ने नहीं देगा, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। तो ही वॉन्ट लेट मी, और यहां पर देखिए कौन सी वर्ब है बेटा? ही वॉन्ट लेट मी लर्न। दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग जो है वह मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने देगा, ही वॉन्ट लेट मी लर्न इंग्लिश। इज दैट क्लियर? वह मुझे तैरने नहीं देगा, ही वॉन्ट लेट मी स्विम। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अब आपको पता है क्या होने वाला है? बता दीजिएगा बेटा क्या होने वाला है? आपको तो पता होगा, अंतर्यामी है, एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं आप लोग सबके सब। अब हम लोग लिखेंगे कुछ इंग्लिश के वाक्य हैं जिनको आपको इंग्लिश में बनाना होगा। ठीक है बेटा, हिंदी में बनाना होगा। इंग्लिश सुना होगा ना आपको? तो आई वॉन्ट लेट यू लगा लेते हैं पहले, सिंपल सी बात है, हमने लगा लिया है आई वॉन्ट लेट यू, मीन्स मैं तुम्हें अब जो मैं यहां पे यूज करने वाला हूं काम नहीं करने दूंगा। ठीक है, मैंने सपोज करो यहां पे लगाया है राइड द बाइक, मैं केवल यहां पे 3 या 4 वर्ब लिखूंगा। राइड द बाइक, मैं तुम्हें बाइक नहीं चलाने दूंगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब बताइएगा। आई वॉन्ट लेट यू ड्रिंक, क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें शराब नहीं पीने दूंगा। यहां पर आप लोग लगाना चाहते हैं तो वाइन या फिर अल्कोहल लगा सकते हैं। और स्मोक मतलब होता है बेटा धूमपान करना, बीड़ी सिगरेट पीना, मैं तुम्हें बीड़ी सिगरेट नहीं पीने दूंगा। ठीक है बेटा, मैंने कहा कम इनसाइड, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? और मैं बोल दूं इस तरीके से सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर, मैं तुम्हें कुर्सी पर बैठने नहीं दूंगा। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बेटा बना सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इनको। और मैं तो चाहूंगा कि आप पूरा पूरा वाक्य लिखे। आई वॉन्ट लेट यू राइड द बाइक, मैं तुम्हें बाइक नहीं चलाने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू ड्रिंक द वाइन, मैं तुम्हें शराब नहीं पीने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू स्मोक, मैं तुम्हें स्मोक नहीं करने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू कम इनसाइड, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू गो टू मॉल, मैं तुम्हें मॉल नहीं जाने दूंगा। या बाय अ न्यू मोबाइल। ठीक है, अब यहां पे आप लगा दीजिएगा माई फादर या माई डैड। ठीक है, माई फादर लगा लीजिएगा, माई डैड, माई फादर वॉन्ट लेट मी होगा, यू ना लगा के आप लोग मी लगाइएगा। तो इनका देखिए क्या बनेगा? माई डैड वॉन्ट लेट मी राइड द बाइक, मेरे पापा मुझे बाइक नहीं चलाने देंगे। माई डैड वॉन्ट लेट मी ड्रिंक द वाइन, मेरे पापा मुझे वाइन नहीं पीने देंगे। माई डैड वॉन्ट लेट मी स्मोक, मेरे पापा मुझे स्मोक नहीं करने देंगे। माई डैड वॉन्ट लेट मी कम इनसाइड। आगे आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पे ही लगा सकते हैं, ही वॉन्ट लेट मी, सेम वर्ब लगाइएगा, कुछ और वर्ब लगानी तो वो लगा लीजिएगा। मैं एक वाक्य बनाता हूं, माई फादर वॉन्ट लेट मी स्टे आउट एट नाइट, मेरे पापा मुझे रात को बाहर नहीं रहने देंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं स्टे आउट। ठीक है बेटा, चलेगा ना? स्टे आउट एट नाइट, मेरे पापा, या अभी तो फिलहाल यहां पे ही लिखा है तो वह मुझे रात को बाहर नहीं रहने देगा या ठहरने देगा। समझ में आ रहा है ना? प्ले गैम्बल का मतलब क्या होता है बेटा? ही वोंट लेट मी प्ले गैम्बल, इसका मतलब हो जाएगा कि वह मुझे गैम्बल मीन्स जुआ नहीं खेलने देगा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? आई वोंट लेट यू स्पीक का मतलब क्या होता है बता दीजिएगा। आई वोंट लेट यू के ऊपर आप ज्यादा वाक्य बोलिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, 110% आपको बोलना भी आएगा और 110%
extent you will be able to write whatever you think to write. Is that clear? The next sentence here, मैंने कहा I won't let you talk to him. I won't let you talk to her भी लगा सकते हैं, talk to him भी लगा सकते हैं. him लगाओगे तो लड़का बन जाएगा, her लगाएंगे तो लड़की बन जाएगी. तो मैं यहाँ पे her का प्रयोग करूंगा तो मैं तुम्हें उससे बात नहीं करने दूंगा. समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? आगे देखिएगा, I won't let you, मैंने कहा I won't let you, इसकी हिंदी बताइए क्या होगा? get your hair cut, get your hair cut, मैं तुम्हें तुम्हारे बाल नहीं कटवाने दूंगा. in such a bad way, इतने गंदे तरीके से अपने बाल कटवाओगे तो मैं तुम्हें आपके बाल नहीं कटवाने दूंगा. देखा ना, ग्लैरी की पूंछ कटवा लेते हैं कभी कभी हम लोग, तो उस प्रकार के अगर आप बाल कटवाओगे तो मैं तुम्हें नहीं कटवाने दूंगा, बाकी जिसे कटवाने देना. ठीक है, आई वॉन्ट लेट यू राइट विद रेड पेन. इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा. राइट विद रेड पेन, राइट की स्पेलिंग ये होती है, और विद रेड पेन. ठीक है, मैं तुम्हें रेड पेन से लिखने नहीं दूंगा. यहां पर आप लोग लगते हैं भैया वॉन्ट लेट मी, भैया मतलब कोई भी आपके भैया हो सकते हैं जो आपको पढ़ाते हैं या जिसको आप ऐसे भैया बोल देते हैं. भैया वॉन्ट लेट मी सेलिब्रेट माई बर्थडे, मेरे भैया जो है मुझे क्या नहीं बनाने देंगे बेटा, मुझे मेरा बर्थडे नहीं बनाने देंगे. आप बर्थडे की जगह आप लोग जो है क्या लगा सकते हैं? बर्थडे भी देखो बन नहीं रहा जल्दबाजी में, तो ये बर्थडे बन जाएगा माई बर्थडे. मेरे भैया या भैया जो है मुझे बर्थडे नहीं मनाने देंगे, मैं तो कोई इंजॉयमेंट करने नहीं दे रहा हूं. अगर आप लोग तो आप बोल देते हैं भैया वॉन्ट लेट अस सेलिब्रेट एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल. इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ठीक है बेटा, आप ऐसा नहीं है ही सी का प्रयोग नहीं कर सकते, दे का प्रयोग नहीं कर सकते. यहां पे आप लगा सकते हैं दे वॉन्ट लेट मी गो देयर, वे मुझे वहां नहीं जाने देंगे. या गो, मैंने कहा गो टू मॉल, वो मुझे मॉल नहीं जाने देंगे. अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने कहा दे वॉन्ट लेट मी, आप देखिएगा लास्ट वाक्य में लिख रहा हूं. इस तरीके से आप अपने बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं. गो टू माई विलेज अलोन, वे मुझे अब मेरे गांव जा मुझे मतलब अकेले नहीं जाने देंगे. ठीक है, अलोन मतलब होता है अकेले. अब मुझे उम्मीद है आप लोग यहां पे थकेले नहीं हुए होंगे, आप लोगों को बड़े ही आराम से वॉन्ट लेट का प्रयोग करना भी आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर. कीप प्रैक्टिसिंग. हैव अ गुड टाइम.